विधानसभा के बजट सत्र का आगाज हो चुका है। राज्यपाल के अभिभाषण के साथ इसका आगाज हुआ है। बता दें कि अभिभाषण में कहा गया कि पीएम मोदी के नेतृत्व में एक नई यात्रा शुरू हो गई है। आजादी के अमृतकाल में G20 की अध्यक्षता में विश्व पटल पर अलग पहचान यहां बनाती है। अब तक 3 बैठक G20 की हो चुकी है। प्रवासी भारतीय सम्मेलन में 3000 से ज्यादा लोगों ने भाग लिया है। 3 साल में राष्ट्रीय राजमार्ग में 17,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की स्वीकृति भी हुई है। रीवा में एयरपोर्ट का निर्माण किया जा रहा है और इसी के साथ ग्लोबल इन्वेस्टर समिट प्रदेश के भविष्य के लिए ऐतिहासिक रही है। 29 लाख लोगों को रोजगार मिला है, ऐसा राज्यपाल का कहना है। और इसी के साथ उन्होंने आगे कहा कि प्रदेश में 3,64,000 पशुपालकों को क्रेडिट कार्ड भी बांटे गए हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे संवाददाता आमिर हमारे साथ सीधा लाइव जुड़ चुके हैं। आमिर, आज से विधानसभा के सत्र का आगाज हो चुका है और राज्यपाल ने अभिभाषण भी दिया है। क्या कुछ जानकारी, क्या कुछ इस अभिभाषण में कहा गया है? देखिए खुशी, मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र आज शुरू हुआ। राज्यपाल का अभिभाषण हुआ और राज्यपाल के अभिभाषण के बाद आज सदन की कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित हो गई है। और आज सदन में जिस तरह से राज्यपाल का अभिभाषण हुआ, अभिभाषण के साथ बजट सत्र की शुरुआत हुई है, तो इसमें राज्यपाल ने राज्य सरकार की ओर से किए गए कार्यों की तारीफ की है। राज्य सरकार के किए गए कार्यों को बताया है, जो योजनाएं सरकार की ओर से लाई गई हैं उनको बताया कि किस तरह से राज्य सरकार काम कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जिस तरह से काम हुए, उनके सपने को मध्य प्रदेश में किस तरह से साकार किया जा रहा है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जिस तरह से मध्य प्रदेश में हुई, रोजगार के नए अवसर तलाशने के लेकर जिस तरह से काम किए गए, इन सब की तारीफ की गई है। और उन्होंने कहा कि ये एक आगामी समय में बहुत लाभकारी साबित होगी, क्योंकि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में देश के कई जाने माने उद्योगपति आए, इन्वेस्ट करने की बात हुई है और यहाँ पर राज्य सरकार की ओर से रोजगार को लेकर काम किए जा रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने रीवा के हवाई अड्डा बनाने को लेकर भी बात की गई। उन्होंने कहा कि पशुपालकों को लेकर जिस तरह से क्रेडिट कार्ड राज्य सरकार की ओर से बांटे गए, अब तक के ये कहें कि देश में सबसे ज्यादा सर्वाधिक क्रेडिट कार्ड मध्य प्रदेश में बांटे गए पशुपालकों को। इसके अलावा अलग अलग विषयों पर भी ध्यान आकर्षण राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में किया कि राज्य सरकार ने किस तरह से रोजगार को लेकर काम किया। पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यकों को लेकर जो योजनाएं चलाई गई हैं उसके बारे में भी उन्होंने जिक्र किया। इसके साथ भी राज्य सरकार ने जो माफिया है, भू माफिया है या आपराधिक किस्म के लोग हैं, उनके खिलाफ किस तरह से कड़ी कार्रवाई की गई है, इन सबका जिक्र भी अपने अभिभाषण में किया है। और जिस तरह से आज बजट सत्र की शुरुआत हुई थी, तो अक्सर हम देखते हैं कि जब भी बजट सत्र होता है तो विपक्ष भी कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेरता है। तो वैसे ही बजट के सत्र की शुरुआत से पहले ही यहाँ पर विपक्ष के विधायकों का हंगामा भी देखने को मिला था, जब कांग्रेस के विधायक जीतू पटवारी यहाँ पर किसानों का हल लेकर विधानसभा में पहुंचे थे। हालांकि हल को विधानसभा के अंदर ले जाने से सुरक्षा कर्मियों ने जीतू पटवारी और कांग्रेस विधायकों को रोका, तो यहां पर काफी देर तक हंगामा भी देखने को मिला। हालांकि सुरक्षा की दृष्टि से हल सदन के अंदर ले जाना वैसे भी मना है, तो हल को नहीं ले जाने दिया गया और उसके बाद में सब विधानसभा में पहुंचे। विधानसभा में अब राज्यपाल के भाषण पर कृतज्ञता ज्ञापित की जाएगी, कल से कृतज्ञता ज्ञापित होगी और उसके बाद सदन की कार्रवाई काफी हंगामेदार हो सकती है, क्योंकि विपक्ष भी आज शाम को विधायक दल की बैठक करेगा, कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की रणनीति बनाएगा। जी आमिर, देखा जाए तो मौजूदा सरकार का यह अंतिम बजट रहेगा। लोगों को काफी उम्मीद है, क्या कुछ आसार जताए जा रहे हैं? क्या उम्मीदों पर यह बजट खरा उतर सकता है? क्योंकि हाल ही में जब केंद्र का बजट आया था तो गृहिणियों को काफी परेशानी हुई थी, क्योंकि उनके लिए खासा कुछ नजर नहीं आया था बजट में। देखिए, सरकार के इस बजट से जनता को, आमजन को, चाहे वो छात्र हो, चाहे वो महिलाएं हो, चाहे वो गृहिणी हो, चाहे वो हर वर्ग जो है वो व्यापारी वर्ग हो, चाहे वो कर्मचारी वर्ग हो, सबको खासी उम्मीद है। और उम्मीद इसलिए भी है क्योंकि इस सरकार का ये आखिरी बजट है और चुनावी साल का ये बजट है। तो चुनावी साल में जाहिर है कि सरकार कुछ बड़ी घोषणाएं करती है, कुछ ऐसी योजनाएं लेकर आती है जिससे जनता को लाभ पहुंचे। जनता यही उम्मीद लगाई है कि सरकार उनके लिए कुछ लाभकारी निर्णय इस बजट में लेकर आए। और खास बात यह, टैक्स पर खासा ध्यान दिया जा रहा है कि टैक्स के ऐसे कोई नए प्रावधान ना लेकर आया जाए जिससे आमजन को काफी परेशानियों का सामना करना पड़े। हालांकि वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा का भी यही कहना है कि ये बजट में जनता के हित का ही बजट लाया गया है, सभी वर्गों को ध्यान में रखकर ये बजट को तैयार किया गया है और जनता के विश्वास पर खरा उतरने वाला ये पूरा बजट होगा, ऐसा सरकार की ओर से तो किया जा रहा है। लेकिन 1 मार्च को जब बजट पेश होगा तो समझ में आएगा कि सरकार की पोटली से क्या कुछ पिटारा खुला,
क्या कुछ जनता के लिए लाभकारी निर्णय हुए। अब देखना होगा, 1 तारीख तक इंतजार करना होगा। लेकिन खुशी ये जरूर है कि इस बार पेपरलेस बजट लाया जा रहा है और ये पूरा पेपरलेस बजट होगा। पिछली बार हमने देखा था कि एक टेबलेट के माध्यम से वित्त मंत्री ने जरूर बजट को पढ़ा था, लेकिन जो सदन में विधायक थे उनको पेपर पे बजट मिला था। लेकिन इस बार पूरा बजट पेपरलेस होगा, यानी विधायक जो होंगे अंदर सदन में उनको भी सबको टेबलेट मिलेंगे और विधायक भी जो सदन में होंगे उनको भी टेबलेट पर ही पूरा बजट को पढ़ सकेंगे। यहाँ तक कि मीडिया को भी पेपर नहीं मिल सकेगा, बल्कि उनको भी पेन ड्राइव में इसकी बजट की कॉपी मिलेगी। तो ये पूरा बजट पहली बार ऐसा होगा, पूरा बजट पेपरलेस होगा। जी जी बिल्कुल आमिर, जिस तरह से आपने बताया डिजिटल टेक्नोलॉजी से इस बार बजट पेश किया जाएगा और जिस तरह आपने बताया कि अंतिम बजट ये सरकार का रहेगा मौजूदा सरकार में, तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि लोक लुभावन भी हो सकता है बजट। हालांकि उम्मीदें काफी जनता को देखने वाली बात होगी, 1 मार्च को ही पता चल पाएगा कि बजट में क्या कुछ होता है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए आमिर।